नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जिसमें। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आपका आरआरबी जेई का जो आपका आंसर की है वो दोस्तों आपका कल जो कि आ गया है। तो अब आप लोग के मन में दो तीन सवाल जो आ रहे होंगे वो आ रहा होगा कि आपका इसका जो कट ऑफ है आंसर की के बाद आपका कितना जो है जा सकता है, साथ में आपका नॉर्मलाइजेशन में कितना मार्क्स आपका बढ़ सकता है अगर आपका एग्ज़ाम हार्ड शिफ्ट में कंडक्ट हुआ होगा। इसके बाद जो है आपका CBT 1 का जो रिजल्ट है वो आपका कब तक आएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम इन सारी चीज़ों को देखने वाले हैं और अनुमान लगाएंगे कि आपका जो आंसर की के बाद कटअप कितना जाएगा, नॉर्मलाइजेशन में कितना मार्क्स बढ़ेंगे, CBT 1 का रिजल्ट आपका कब तक आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब किए हुए हैं तो आरआरबी जेई एग्जाम से जुड़े हर पल अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आपका जो CBT 1 का जो रिजल्ट है वो दोस्तों आपका कब तक आएगा। इसका जो हम लोग आधार लिए हैं पिछले वर्ष जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, पिछले बार जो आपका एग्ज़ाम हुआ था आरआरबी जेई का, ठीक है, 2019 में आपका इसका वैकेंसी आया था। तो उसका आपका स्टेज 1 या कहें तो CBT 1 का एग्जाम कब हुआ और CBT 1 का जो रिजल्ट है वो कितने दिनों के बाद आया। ठीक है, लगभग उतना दिन का ही समय आपको CBT 2024 में ही लगना है, क्योंकि जो प्रक्रिया होता है वो तो लगना ही लगना है। ठीक है, तो स्टेज 1 का जो एग्ज़ाम हुआ था आपका 2019 का जो वैकेंसी आया था वो आपका हुआ था 22/5/2019 को। ठीक है, एक दिन में ही शायद एग्जाम कंडक्ट हुआ था। और बात करें उसका जो रिजल्ट कब आया, तो रिजल्ट आपका आया था 13/8/2019 को, यानी कि यहाँ पर लगभग आपको 3 महीना का समय, 10 दिन का समय कम है, तो 3 महीना का समय जो है आपका यहाँ पर लगा। ठीक है, तो 24 में भी वही सारी चीज़ें रहने वाली हैं, थोड़ा सा हो सकता है कम आपका समय लगे, फिर भी जो आपका रिजल्ट है। पहले बात तो एग्ज़ाम कब हुआ, तो एग्ज़ाम आपका 16 से 18 दिसंबर के बीच कंडक्ट हुआ। ठीक है, तो एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ वो, तो पिछला बार जब आपका 3 महीना का समय लगा, तो इस बार कम से कम अगर नहीं भी लगेगा तो आपका 2 महीना का जो समय है वो दोस्तों आपको लगना ही लगना है। ठीक है, तो मान के चलिए कि जो आपका रिजल्ट है वो दोस्तों आपका 2 महीना के बाद जो ही है जो कि आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 18 दिसंबर को एग्ज़ाम खत्म होता है, तो जनवरी फरवरी मान के चलिए कि आपका जो रिजल्ट है CBT 1 का वो दोस्तों आपको मार्च तक में है जो कि देखने को मिल जाएगा। मार्च के फर्स्ट वीक हो, सेकेंड वीक हो या 15 मार्च से पहले तक आपको रिजल्ट हो जो कि देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। बाकी हम लोग देखते हैं अब आपका कटअप कितना जा सकता है। उससे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं, अगर आपको किसी भी एग्जाम में सफलता हासिल करना है, रैंक लाना है, मेरिट लिस्ट में आना है, तो आपको जो है मॉक टेस्ट वगैरह तो आपको देना ही होगा। और मॉक टेस्ट देने का जो सबसे अच्छा जो प्लेटफॉर्म अभी मार्केट में चल रहा है वो है आपका टेस्ट बुक। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि ये जो साल है आपका समाप्ति के कगार पर है और नए साल का आगमन जो कि होने वाला है, उसी के उपलक्ष्य में जो है टेस्ट बुक ग्रैंड फिनाले सेल के नाम से जो एक आपका सेल ला रहा है। यह सेल आपका जो है 28 दिसंबर से आपका लाइव होने वाला है। उससे पहले ही आपको बताते हैं कि इस सेल में जो प्राइस है आपको जितना भी कम किया जा सकता है वो आपको कम किया जाएगा। अब तक का सबसे मिनिमम प्राइस होगा। ठीक है, तो आप लोग इसको लेकर अपनी अपनी तैयारी में लग सकते हैं। बाकी टेक्स्ट बुक के ऊपर क्या क्या मिलता है, जिनको नहीं मालूम उनको बता दें कि भारतवर्ष में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे आपका एग्ज़ाम SSC कराता हो या बैंक कराता हो या डिफेंस कराता हो, रेलवे कराता हो या स्टेट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना होता है, उन सारे एग्जामों का आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट मिलता है और साथ में आपको PYPs भी मिलते हैं। ठीक है, तो सारे एग्जामों का मिल जाता है एक ही पास में। तो अगर आप लोग को लेना चाहते हैं तो 28 तारीख तक जो है, 28 तारीख से यानी कि 27 तारीख के रात 12 बजे से ही ये सेल आपका लाइव हो जाएगा। बाकी जो लिंक वगैरह है आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में भी पिन किया हुआ रहेगा। बस आपको क्या करना है, कूपन कोड APG यूज करना है, जिससे कि आपको एक्स्ट्रा 12% का जो है डिस्काउंट आपको मिल जाए। और साथ में आप एवरी घंटे आपका प्राइस भी आप लोग जीत सकते हैं अगर उस लकी विनर में आप लोग आते हैं तब। ठीक है, तो लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, याद कीजिएगा। 28 तारीख से आपका ये सेल लाइव होने वाला है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि आपका जो कट ऑफ है वो आपका कितना जा सकता है। ठीक है, तो एग्ज़ाम जो है आपका कंडक्ट जो हुआ, एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ आपका 16, 17, 18 दिसंबर को। ठीक है, 9 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होता है और प्रत्येक शिफ्ट में जो है कितना लोग, 1,10,000 लोग जो है आपका एग्ज़ाम दे रहे थे। तो इस अकॉर्डिंग देखें तो 9.9 लाख जो है उनका एडमिट कार्ड आया और वो एग्ज़ाम देने गए। लेकिन अटेंडेंस की बात करते हैं तो अटेंडेंस जो है आपका 63.5% रहा। ठीक है, और 63.5% रहा, यानी कि उसका संख्या में कितना नंबर आया, तो वो संख्या में आया 6.28 लाख। ठीक है, तो 6.28 लाख जो है बच्चे ने एग्ज़ाम जो है आपका दिया। टोटल पोस्ट की बात करते हैं तो 7,951 पोस्ट जो है इस बार आपको आया था अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन। और CBT 1 यानी कि CBT 2 के लिए कितने लोग जो है क्वालिफाई होंगे,
ठीक है। तो वैकेंसी का 15 गुना लोग क्वालिफाई होगा, ऐसा ही नोटिफिकेशन में लिखा गया है। तो अगर 15 गुना लोग क्वालिफाई होता है तो लगभग आपका 1,19,265 लोग CBT 2 के लिए क्वालिफाई होंगे, यानी कि CBT 2 का एग्जाम देंगे। और इस अकॉर्डिंग देखें तो एक सीट पर आपका 5 विद्यार्थियों का फाइट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें था। इसके बाद आपका कितना मार्क्स जो है आपका नॉर्मलाइजेशन में बढ़ सकता है, ठीक है। तो आपको बता दें, अगर आपका एग्ज़ाम टफेस्ट शिफ्ट में रहा है तो आपको मैक्सिमम या मैक्सिमम जो है 10 नंबर तक जो है आपका बढ़ सकता है। और अगर आपका एग्ज़ाम इजी शिफ्ट में रहा है तो 2 से 3 नंबर बढ़ेगा, और ज़्यादा इजी शिफ्ट में रहा तो नंबर बढ़ेगा भी नहीं। और कई बार तो ये भी देखा गया है कि आपका जो इजी शिफ्ट में रहा तो नंबर घट भी जाता है, लेकिन ऐसा हालांकि बहुत कम ही देखा गया, ऐसा होगा नहीं, ठीक है। फिर भी अगर आपका टफेस्ट शिफ्ट में एग्जाम है तो 10 मार्क्स बढ़ेगा, इजी शिफ्ट में एग्जाम है तो 2 से 3 नंबर जो है आपको बढ़ने की संभावना है। अब हम लोग कटअप की बात करते हैं तो ऐसे तो आपका 18 जोन है, और 18 जोनों का कटअप आपका अलग अलग आता है। वो डिपेंड करता है कि आपका कौन सा जोन का एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर कैसा था, कितने लोगों ने कल एग्ज़ाम दिया नहीं दिया, ठीक है। तो उतना तो डेटा हमारे पास अभी है नहीं, ठीक है। तो हम लोग अभी एक मोटा मोटी एक आधार लेंगे, उस पर ही हम लोग बात करेंगे कि आपका नंबर अगर इतना से इतना में वैरी कर रहा है तो आप CBT 2 के लिए क्वालिफाई होंगे, ठीक है। तो हम लोग जोन को 3 जोनों में डिवाइड करते हैं। एक आपका ग्रीन जोन होगा, एक आपका मॉडरेट जोन होगा, एक आपका रेड जोन होगा, ठीक है। तो इन जोनों के हम एक मोटा मोटी नंबर को निकाल लेंगे, और इतना नंबर अगर इन जोनों में आपका आ रहा है तो आप CBT 2 के लिए क्वालिफाई होंगे। तो सबसे पहले ग्रीन जोन की बात करते हैं। तो ग्रीन जोन में आपका तिरुवनंतपुरम, सिलीगुड़ी, भुवनेश्वर, मुजफ्फरपुर, बेंगलोर है जो कि आपका आता है। अगर इस जोन में अगर आपका UR कैटेगरी में अगर आप 58 से 65 नंबर तक ही ला रहे हैं आउट ऑफ 100, ये रॉ मार्क्स है, ठीक है, नॉट नॉर्मलाइजेशन के बाद और आपका कट ऑफ हाई जाएगा, ठीक है। तो अगर आपका रॉ मार्क्स 100 में अगर 58 से 65 आ रहा है इन सभी जोनों का, तो आप CBT 2 के लिए क्वालिफाई 100% होंगे। और अभी से ही आपको तैयारी में लग जाना है, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके मात्र 15-20 दिन के बाद ही आपका CBT 2 का एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। पिछले बार भी ऐसा ही हुआ था, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आपका मॉडरेट जोन का। तो मॉडरेट जोन में आपका जम्मू आता है, गुवाहाटी आता है, बिलासपुर, मालदा, चेन्नई, अहमदाबाद, सिकंदराबाद, गोरखपुर, ठीक है। इन जोनों में अगर UR कैटेगरी का अगर 60 से 65 नंबर भी अगर आपका आ रहा है तो आपका होना है, ठीक है, आपका सिलेक्शन होना है CBT 2 के लिए, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं रेड जोन का। रेड जोन की बात करते हैं तो रेड जोन में आपका कौन कौन सा जोन आता है, तो पटना आता है, इसके बाद आपका चंडीगढ़ आता है, इसके बाद अजमेर, भोपाल, मुंबई, इसके बाद आपका जो है कोलकाता, रांची, इलाहाबाद, ठीक है। ये सभी जोन जो है आपका आता है रेड जोन में, क्योंकि यहाँ पर फॉर्म जो है बहुत संख्या में गिरा है, ठीक है। तो इन जोनों में अगर UR कैटेगरी से आप हैं और 62 से 67 नंबर तक भी आपका आ रहा है तो आप जो है क्वालिफाई कर जाइएगा, ठीक है। बाकी अलग अलग कैटेगरी की बात करते हैं, जैसे OBC हो गया, EWS हो गया, ST हो गया, ST हो गया, ठीक है। तो आप उतना नंबर घटा लीजिएगा। जैसे कि अगर पिछला बार जनरल का 66 नंबर जो गया था, ठीक है, किसी भी जोन का गया था, ठीक है, जैसे कि अहमदाबाद जोन का 65 गया था, OBC का 60 गया था, ठीक है। तो वही अगर आप UR में हैं तो अगर आप OBC में हैं तो UR के कट ऑफ से 5 नंबर घटा लीजिएगा। अगर आप SC में हैं तो वही 10 से 12 नंबर घटा लीजिएगा। ST में है तो वही 15 से 20 नंबर तक है जो कि घटा लीजिएगा, ठीक है। ऐसा ही जो है आपको देखने को मिला है, ठीक है। बाकी हम लोग मोटा मोटी आपका देख लेते हैं OBC कैटेगरी से अगर आप किसी भी जोन में हैं, ठीक है, अगर आपका नंबर 54 से 61 आ रहा है तो आप CBT 1 क्वालिफाई करेंगे। SC में अगर 47 से 55 आ रहा है तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर आप ST में 40 से 48 नंबर भी आ रहा है तो क्वालिफाई कर जाएंगे। और EWS की बात करते हैं तो 45 से 51 भी आ रहा है तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। ये एक आपका मोटा मोटी जो है हम आपको एक नंबर बता दिए। बाकी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपका UR कैटेगरी का जो है कट ऑफ 70+ भी देखने को मिलेगा। जैसा कि पिछले बार जब आपका 2019 में एग्ज़ाम हुआ वहाँ भी आपका कई जोनों का जो कट ऑफ है वो आपका 70+ देखने को मिला था। जैसा कि गोरखपुर का 73 देखने को मिला, चंडीगढ़ का 71 देखने को मिला, गुवाहाटी का 72 देखने को मिला, मालदा का
73 था, मुजफ्फरपुर का 74 था, पटना की बात करते हैं तो 79 था, रांची की बात करते हैं तो 75 था, ठीक है। और सबसे कम की बात करते हैं तो सबसे कम आपका 52 नंबर देखने को मिला था, कहाँ का, तो ये आपका तिरुवनंतपुरम का था, फिर बेंगलोर का 53 था, ठीक है। तो इस प्रकार करके आपका जो है कट ऑफ आपका आता है, ठीक है। तो यह सारी चीज़ें थी। बाकी वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, चैनल पे अगर आप लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब किए हुए हैं नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक कर लीजिएगा। बाकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, वंदे मातरम।